हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। द ग्रेट शिवाजी स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज इंग्लिश सेगमेंट के साथ प्रस्तुत हूं। आपका आज का इंग्लिश सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम आपके आज के सेगमेंट की ओर। सो लेट्स स्टार्ट। In the following questions, some part of the sentences may have errors. Find out which part of the sentences has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. आपका इसमें एक सेंटेंस दिया होता है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 जो लास्ट पार्ट होता है डी, उसमें नो एरर होता है और सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किसी न किसी पार्ट्स में कोई न कोई मिस्टेक, कहीं न कहीं कुछ गलत प्रिंट हुआ होता है, वही हमारा ऑप्शन सही होता है। अगर किसी में मिस्टेक कोई नहीं है किसी पार्ट्स में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, नो एरर का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 76। ही कुक्ड द डिनर एंड द पुट द रेडियो ऑन। तो आपका ऑप्शन ए ही कुक्ड द, ये सही है आपका, इसमें कोई एरर नहीं है। बी डिनर एंड, ये भी सही है। देन पुट द रेडियो ऑन, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें ये देन जो है ये यूजलेस है। देन का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब ही कुक्ड द डिनर, उसने डिनर पकाया, एंड द रेडियो ऑन, और रेडियो को उसने ऑन कर दिया। ओके, योर नेक्स्ट। प्रोटीन्स आर प्रोवाइडर्स ऑफ एनर्जी इन इमरजेंसी। प्रोटीन्स जो हैं आर प्रोवाइडर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी एक ऊर्जा को प्रदान करने वाली हैं इमरजेंसी, किसी भी आपातकालीन में। इसमें कोई एरर नहीं है। एंड आर प्राइमली यूज्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉकिंग। अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉकिंग, ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो बिल्डिंग ब्लॉकिंग है ये नहीं होगा। इसकी जगह पर आपका बिल्डिंग ब्लॉकिंग की जगह पर होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, सो इसीलिए आपका ऑप्शन ये, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, in the following questions in the sentences given the blanks to be filled with the appropriate word, select the correct alternative of the 4 and indicate it by selecting the appropriate options. So बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट 78। अनीता हर वर्क बाय द टाइम ही केम। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इस 4 ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर एक इसमें से भी सही होगा। सो लुक योर क्वेश्चन नंबर 78। 78 देखिए, अनीता हर वर्क बाय द टाइम ही केम। इसमें हैड डन, हैज़ डन, इज डन, वुड डन। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए ये सही रहेगा, हैड डन, ये सही है, क्योंकि ये आपका सेंटेंस पास्ट, ये आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अनीता हैड डन हर वर्क, कि अनीता अपना वर्क कर चुकी है बाय द टाइम ही केम, जिस समय वो आई वो उसने अपना काम कर लिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 79। ही ओंट पे द रेंट। उसने अपने रेंट को वो पे कर सका। हाउ मेनी टाइम्स, मैंने कितनी बार। हिज लैंडलॉर्ड बीरेट्स हिम, उसके लैंडलॉर्ड ने कितनी बार उसको डांटा। बी रेट्स मीन्स होता है डांटना, उसको कितनी बार डांटा। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें डी, मतलब डी सही होगा। इसमें सीइंग एज है, मैंने कैसे भी देखना, हाउएवर मैंने कैसे भी, आल्दो मीन्स या तो, या यद्यपि, या कैसे भी, डी नो मैटर। तो ये नो मैटर जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें आपका एक वर्ड दे रखा है, उस वर्ड की ये 4 ऑप्शंस में से एक जो बेस्ट मीनिंग को बताता है वो हमें देखना होता है। ठीक है, तो आपका वर्ड क्या है, वर्ड है आपका हैकेंड। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स ये हो जाती है कि हमको मीनिंग का जब तक हिंदी अर्थ नहीं पता चलता है तब तक हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वर्ड है हैकेंड, हैकेंड मीन्स होता है घिसा पिटा, हैकेंड मीन्स होता है घिसा पिटा। ऑप्शन इसकी क्या है, टायर्ड, फ्रेश, अनकॉमन, न्यू। टायर्ड मीन्स थका हुआ, घिसा पिटा। फ्रेश मीन्स ताज़ा, अनकॉमन जो कॉमन मीन्स होता है सामान्य, अनकॉमन मीन्स होता है जो असामान्य हो, न्यू मीन्स नया। आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या सही है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए टायर्ड, हैकेंड मीन्स टायर्ड। ओके, नेक्स्ट 81। एक्सीड। अब एक्सीड मीन्स क्या होता है, एक्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना या सहमत हो जाना। इसके ऑप्शंस क्या हैं, एडमिट, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना, सबमिट मीन्स होता है जमा करना, ग्रोन माने वो करना, कंसेंट माने सहमत प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। एक्सीड मीन्स होता है आपको स्वीकार करना या सहमत होना, कंसेंट मीन्स होता है स्वीकार करना या सहमत देना। ओके,
नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी वर्ड दे रखा है और इस वर्ड का हमें अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना होता है कि अपोजिट वर्ड क्या है, वो हमको ढूंढना होता है। वर्ड आपका है इनअंडेट। अब इनअंडेट मीन्स क्या होता है? जब तक हम इसका हिंदी मीनिंग नहीं जान पाएंगे तब तक हम लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें ऑप्शन तो समझ में आ जाते हैं कई बार, लेकिन वर्ड नहीं समझ में आता है। तो इन अनडेंट मीन्स होता है आपको डुबोना, बिल्कुल दबा देना या डुबोना। आपके ऑप्शन है इनगल्फ, इमर्स, ओवरवेल्म, अंडरवेल्म। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर इन अनडेट मिस होता है, मैंने बताया आपको डुबोना। अब इनगल्फ मिस होता है निकाल लेना, इमर्स मिस होता है डुबोना, ओवरम मिस होता है फैल जाना, और अंडरवेल्म मिस होता है प्रेरित करना या असफल होना। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, अंडरवेल्म। ठीक है, अंडरवेल्म में हम इसलिए टिक कर देते हैं, आपको ऑप्शन नंबर डी अंडरवेल्म सही है। इसका मतलब होता है प्रेरित करने में असफल रहना। ठीक है, नेक्स्ट है होलसम। अब ये होलसम मिस क्या होता है? होलसम मिस होता है स्वस्थ या हितकारी। अब इसका अपोजिट अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स होता है अशुद्ध, हेल्दी माने होता है स्वस्थ, प्योर माने होता है शुद्ध, एंड सेफ माने सुरक्षित। तो होलसम मीन्स होता है स्वस्थ या हितकारी। तो इसका हमें अपोजिट चूंकि चूज करना है तो अपोजिट होगा इम्प्योर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इम्प्योर मीन्स होता है अशुद्ध। ठीक है, तो होलसम क्या क्या हो जाएगा? इम्प्योर। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमको पता चलेगा कि हम आपको कितना अच्छा दे पाते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखे होते हैं, एक ही सेंटेंस है इसमें, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हमको रीऑर्डर करना होता है। 84 क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। सो सेंटेंस है द इन्वेंशन ऑफ द टरबाइन। द इन्वेंशन ऑफ द टरबाइन। टरबाइन मीन्स होता है किसी भाप से चलने वाला यंत्र। तो द इन्वेंशन माने आविष्कार ऑफ द टरबाइन का मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको सेंटेंस को हम रीअरेंज कैसे करते हैं। इसका एक मैथड, एक ट्रिक होती है। सब हमको पता है कि किसी भी सेंटेंस को तभी हम पूरा कर पाएंगे सबसे पहले उसकी शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर कई बार एडवर्ब या एडजेक्टिव्स दिए होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट मोस्टली पहले ही दिया होता है, जैसे द इन्वेंशन ऑफ द टरबाइन बाई। अब द बेगिंग ऑफ जेट ट्रांसपोर्ट नहीं बन रहा है। ओएन इन जर्मनी इन 1939 सिग्नल नहीं बन रहा है। फ्रैंक वेटल इन इंग्लैंड इन हंसोन, ये आपका बन रहा है। देखिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आर पहले आएगा। तो द इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन बाई फ्रैंक वेल्ट एंड इंग्लैंड एंड हैंस ऑन, इतना हो गया। इसके बाद द बिगिनिंग ऑफ द जेट ट्रांसपोर्ट नहीं बन रहा, उनके बाद ओहेनिन इन द जर्मनी इन 1939 सिग्नल्ड, अब ये बन रहा है। देखिए, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर होना चाहिए आर क्यू पी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। मतलब द इन्वेंशंस ऑफ द टर्बाइन बाय फ्रैंक वाइट इन इंग्लैंड इन द हैंड्स ऑन आयन इन जर्मनी इन 1939 signaled the beginning of the jet transport. Okay, this will be your answer. In next question, a sentence has been given active voice and passive voice. Out of the 4 given alternative, select one which are best express the same sentence. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दे रखे हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है सेंटेंस हमारा। वन कैन अचीव रिवॉर्ड बाई हार्ड वर्क। कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम से कोई भी रिवॉर्ड आप अचीव कर सकता है। तो इसका मतलब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? पैसिव वॉइस हमेशा पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में गाइस। ऑब्जेक्ट है आपको वन कैन अचीव रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, रिवॉर्ड से स्टार्ट करेंगे, सारे सेंटेंस रिवॉर्ड से स्टार्ट है, डोंट माइंड। रिवॉर्ड हो गया पहले, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। तो कैन का कैन ही रहेगा, लेकिन उसके साथ बी आएगा। बी देखते हैं किसमें है। कैन बी, कैन के बाद बी, एक ही सही है आपका। आई मीन ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, बिकॉज रिवॉर्ड कैन बी अचीव्ड बाई हार्ड वर्क। हमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या देखना है? रिवॉर्ड से स्टार्ट किया हमने, कैन भी मिल जाए, हमको कैन भी मिला ऑप्शन नंबर डी में। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में यूज होती है, अचीव को अचीव्ड हो गया, एंड बाई द हार्ड वर्क। ओके, नेक्स्ट,
अ सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इस सेंटेंस में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इन डायरेक्ट को, ठीक है। तो सी सेड लेट अस वेट फॉर द सीट, सी सेड मीन्स उसने कहा, लेट अस वेट फॉर द सीट हमें फिर सीट के लिए इंतजार करने दो। मतलब इसमें टू पार्ट्स मैंने बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एक रिपोर्टर स्पीच होता है जो पहले वाला होता है, अगर आपका सिर्फ सेड दे रखा है, मतलब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें नहीं चेंज होता है, सेड ही रहता है। लेकिन वो किस में, वो आपके अदर सेंटेंसेस में, अगर इधर का पार्ट्स आपका आई मीन इम्परेटिव है, तो उसमें ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। तब वो देखते हैं कि वो कहता क्या है, या तो इम्परेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर देता है, या रिक्वेस्ट करता है, या किसी का आप सुझाव या सलाह देते हैं। तो जैसे उसने कहा, शी शेड, उसने कहा लेट अस वेट फॉर द सीट, कि हमें सीट के लिए इंतजार करना चाहिए, करने दो। तो उसने क्या कहा, ना ऑर्डर दिया, ना कोई उसने रिक्वेस्ट की। उसने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा, प्रपोजल जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए सेड किसमें, प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। सी प्रपोज्ड, दैट का यूज होगा। अब लेटस, अस जो है ये किस फर्स्ट में आता है, मतलब फर्स्ट पर्सन में, तो ये दे में चेंज हो जाता है, और दे के साथ शुड का यूज होता है। दे शुड वेट फॉर द ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, क्योंकि शी प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द शीट। अगर हम कई बार ऑप्शंस न देख करके अगर हम इसके रूल्स से थोड़ा चलें, तो हमको ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड। एक ही वर्ड को 4 टाइप से यहाँ पर प्रिंट किया गया है, मतलब 4 शब्द, एक ही शब्द को 4 बार लिखा गया है, और आपकी एक ही सही है। तो स्पेलिंग से ही हम जानते हैं कि कौन सा सही है। हम उसकी स्पेलिंग्स को बड़ी केयरफुली देखते हैं, तभी हमको पता चल पाएगा कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। है क्या है, अक्वांटेंस। अक्वांटेंस मीन्स होता है परिचित या पहचान। तो अक्वांटेंस की स्पेलिंग, अक्वांटेंस की स्पेलिंग होती है ACQUAINTANCE, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ACQUAINTANCE, अक्वांटेंस। अक्वांटेंस मीन्स मैंने बताया है आपको, अक्वांटेंस मीन्स होता है परिचित या पहचान। ओके गाइज, ओके, अक्वांटेंस। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं आपके 4, ये डिफरेंटली होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि स्पेलिंग किसकी सही है। ओके, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है पैसेज। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ब्लैंक्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। इसमें से कुछ वर्ड्स को लेफ्ट आउट कर दिए जाते हैं, मतलब निकाल दिए जाते हैं, उनको हमें फिल करना होता है। ओके, एक बार हम पैसेज को पढ़ते हैं। द कन्वर्सेशन स्टार्टेड कल्टिवेटेड बाई ईयर्स ऑफ ऑस्टेंस। ऑस्टेंस मीन्स होता है भड़कीला। सोसाइटी इज सिंपल हाउ डू यू डू, followed by a polite shaking of hands and an optional comment on the weather. But aside the mental trauma this irritants cause to those unfortunate souls who suffer from calmly hands, it also doesn't provide much incentive to go on. Fascinating as the weather can be from time to time, one can speak only so much about the of the sun. The express sympathy towards the disease, depressions the way Bay of Bengal faces. Okay, इसके ऑप्शंस पे जाते हैं एक बार हम कि इसके ऑप्शंस क्या हैं गाइज। ऑप्शन नंबर 88, द कन्वर्सेशन स्टार्टेड कल्टिवेटेड। द कन्वर्सेशन स्टार्टेड कल्टिवेशन। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर, द कन्वर्सेशन स्टार्टेड कल्टिवेशन, तो बेसिक, द बेसिक कन्वर्सेशन, द बेस कन्वर्सेशन, द बेसिकली, द बेसिक्स। आपका कौन सा बन रहा है ऑप्शन, ऑप्शन ए बन रहा है, ठीक है। द बेसिक होगा, द बेसिक कन्वर्सेशन स्टार्टेड कल्टिवेशन की जो बेसिक कन्वर्सेशन शुरुआत हुई इससे, ठीक है। नेक्स्ट, ईयर्स ऑफ ऑस्टेंस। इसमें अब 89 में ऑप्शन नंबर क्या होगा, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमनली है, ह्यूमनली है एंड ह्यूमन है। 89 में ह्यूमन होगा, क्योंकि ईयर्स ऑफ ऑस्टेंस ह्यूमन सोसाइटी इज अ सिंपल। अब सोसाइटी क्या होती है, ह्यूमन ही होगी, नॉट ह्यूमनली। सो ऑप्शन नंबर इसमें 89 में डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, बट एसाइड। अब देखते हैं, बट एसाइड मीन्स क्या होता है, स्वागत। बट एसाइड
फॉर्म, फ्रॉम, ऑफ, फॉर द मेंटल ट्रामा। 4 ऑप्शन है आपके पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर राइट विल बी बी ऑप्शन नंबर, ठीक है, फ्रॉम। अब सेंटेंस आपका क्या बना, बट असाइड फ्रॉम द मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि द फ्रॉम यहाँ पे यूज होगा, असाइड मीन्स मैंने बताया आपका स्वागत, द मेंटल ट्रॉमा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम टाइम, अब 91 में देखते हैं, 91 में फ्रॉम, ये तो आपका जनरल क्वेश्चन बनता, फ्रॉम टाइम टू टाइम लोग कहते हैं कि समय समय पर ऐसा होता है, समय समय पर वैसा होता है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट of this question. Okay, the next question, much about the question number 92 को ऑप्शन नंबर मच अबाउट द ब्राइटनेस, ब्राइट, ब्राइटली, ब्राइटर। अब इसमें क्या होगा, देखिए मच अबाउट द ब्राइटनेस होगा, मच अबाउट द ब्राइटनेस ऑफ द सन। ब्राइटनेस मीन्स होता चमक, एक चमकपन उसकी जो होती है, ऑफ द सन मीन्स सूरज की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following questions out of the given 4 alternatives select the alternatives which best express the meaning of the idioms। अब देखिए आपके फ्रेंड्स ये idioms हैं, ठीक है, इसकी मीनिंग हमको फाइंड करनी होती है। तो पहले आपकी जो मीनिंग है, आपका इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब होता है नए सिरे से किसी चीज़ को बनाना या नए सिरे से किसी चीज़ को शुरुआत करना। तो इसके ऑप्शंस कहाँ है, क्रिएटिव पर्सन विल ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, एनी artist will express his feelings by drawing. It is better to work for a pencil ideas bound file than have no ideas at all, is used to indicate that an idea has been unsuccessful and then a new one must be devised। तो इस 93 क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो डी विल बी राइट। क्योंकि डी क्यों राइट होगा, क्योंकि जो आपको ऑप्शन नंबर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो इडियम्स है वो है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नए सिरे से किसी चीज़ को बनाना या शुरू करना। तो इसका इडियम होगा ऑप्शन नंबर डी, यूज टू इंडिकेट, मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना, प्रयोग करना, दैट एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, जो एक असफल आइडिया हो चुका है, एंड दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, तो कोई भी व्यक्ति उसको नई तरह से डिवाइज करेगा, मतलब विचार करेगा उस पर। ओके, नेक्स्ट, इन क्या है, इन कैहोट्स विद, इन कैहोट्स विद इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी मिले हुए होना, मतलब किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से मिले हुए होना। इन कैहोट्स का मतलब होता है मिले हुए होना। इसके ऑप्शंस पे अगर हम नज़र डालें तो है आपका मैरिज मेड इन हेवन, ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स विद लॉट ऑफ डिटरमाइंस, इन एलियंस ऑफ पार्टनरशिप विद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives select the alternatives which is the best substitute of words and sentence। सबसे अच्छा इसका वर्ड या सब्सटेंस का क्या होगा, मतलब ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग क्या मतलब होता है, एक्चुअली मीन्स होता है तेजी से, डिस्ट्रेसिंग माने दुखद, बिल्कुल तेजी से या दुखद। इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इसमें पालाटेबल्स हैं, मीन्स होता है रुचिकर या स्वादिष्ट, हारोइंग मीन्स होता है खौफनाक, ग्रेटिफाइंग मीन्स होता है संतोषजनक या सुखद, और स्वाद मीन्स होता है मधुर या सुशील, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 95 में। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट। हारोइंग, हारोइंग मीन्स होता है खौफनाक, बहुत ज़्यादा खौफनाक, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आपको 36, रिवील इन द मेड द मोस्ट ऑफ द समथिंग प्लीजिंग। रिवील, रेविल मिस होता है हंगामा करना या मौज लेना, जैसे लोग कहते हैं नहीं कि बड़े मज़े ले रहे हैं इस टाइप से, तो रिवील का मतलब होता है हंगामा करना या मौज लेना। अब इसके ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। अबोर, अबोर मिस क्या होता है, अबोर मिस होता है घृणा करना, अबास्क मिस होता है मज़ा लेने, एंड फ्रेट, फ्रेट मिस होता है क्रोध, एंड इजी मिस होता है चिड़चिड़ापन, जैसे कुछ लोग चिड़चिड़ेपन से हो जाते हैं, ठीक है, उस चिड़चिड़ेपन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन देखते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन, बास्क, ठीक है, बास्क में मैंने बताया आपसे मजा लेना। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives सेलेक्ट द alternatives विच ऑफ द इम्प्रूव द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स से इम्प्रूव करना है, देखते हैं इसमें ब्रैकेट्स में
कौन सा आपका सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो दिस स्टोव, अब दिस स्टोव माने ये स्टोव हैड अ फ्लैट केरोसिन टैंक एट द बॉटम। इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शंस है, हैव है, हैज हैड है, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें देखिए हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस में कोई भी वेंट्स इम्प्रूवमेंट नहीं बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाय द रनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहता हुआ पानी और इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए आप, बहता हुआ, द रनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहता हुआ पानी और इलेक्ट्रिसिटी, हैड अराइव मेकिंग द वेल एंड लैम्प पोस्ट रेडोंट। अब लैम्प पोस्ट मीन्स होता है बिजली का खंभा या फिर कोई ऐसी अदर चीज़ पोल टाइप की, और रेडेंट मीन्स होता है अनावश्यक, जैसे लगे होना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइज इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो हैड अराइविंग है, हैड अराइव्ड है, अराइविंग है, नो इम्प्रूवमेंट है। क्वेश्चन में दिया हैड अराइव, तो हैड अराइव नहीं होगा क्योंकि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैड अराइव्ड हो जाएगा। हैड अराइव्ड किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो 98 का आपका ऑप्शन नंबर विल बी राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ द वेल सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। इसमें भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और एक सेंटेंस हमको बनाना कोहेरेंट पैराग्राफ के टाइप से। ठीक है, उसको सेंटेंस, तो सेंटेंस के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ फ्रेंड्स कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट नजर डालता हूँ, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पे, उसके बाद कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो अ लेवर इनेबल्ड यू, अ लेवर इनेबल्ड यू कंट्रोल द बर्नर फ्लेम टू रेज और लोअर द विक्स एंड दिस इज सो हाउ। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ए लेवर इनेबल्ड यू, फिर कंट्रोल्ड ये नहीं बन रहा, टू रेज और लोअर द विक्स ये सही रहेगा, उसके बाद एंड सी दिस ये भी सही रहेगा। आई मीन आपका ऑप्शन नंबर जो है सी विल बी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब सी कैसे होगा, अ लेवर इनेबल्ड यू या बी सी ए टू रेज और लोअर द विक्स एंड दिस इज हाउ यू कंट्रोल द बर्नर फ्लेम। ओके, समझ में आ गया। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अब इसमें से 4 टाइप से एक ही वर्ड को सेलेक्ट किया गया है, प्रिंट किया गया है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आपका एक स्पेलिंग देखना है, किसकी स्पेलिंग सही है वो हमको सेलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ए मैग्लोमैनिक है, इसका मतलब होता है कि किसी अहंकारोन्मद संबंधी कोई चीज़ होती है, किसी के अंदर अहंकार ज़्यादा टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप से। इसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी गाइज। इसकी स्पेलिंग है MEGALO, मैग्लो, MANIAC, मैग्लोमैनिक। इसको अगर हम टुकड़ों में लर्न करें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, MEGALO MANIC, मैग्लोमैनिक। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आने वाली सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं, तो आपके मन में कुछ चल रहा है, तो कमेंट करके आप ज़रूर करिए। कमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और अच्छा देने की कोशिश करूँगा। मेरी यही कोशिश है कि छोटी सी शुरुआत मेरी आपको एक बड़ी मंजिल तक ज़रूर ले जाएगी। और ये जो इंग्लिश का सेगमेंट में मैंने स्टार्ट किया है, ये सिर्फ SSC के ही लिए नहीं है, बल्कि SSC CGL, बैंकिंग, SSC GD, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे ये वीडियोज़ निरंतर आपको एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाएंगे और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इससे भी स्ट्रांग होगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ थैंक यू, नाइस डे।